तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैं सोमी और मूजिन को दिखाते हैं। मूजिन कहता है कि मैं वहां पर साइड के ऊपर झाड़ियों में देखने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम्हें यहीं पर रहना होगा, यहाँ पर से हिलना मत। तो सोमी एक पत्थर के ऊपर बैठी होती है, वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। लेकिन जब मूजिन वहां से चला जाता है तो उसे भूख लग जाती है। वो कहती है मुझे तो भूख लग रही है। इसी के साथ उसे सामने कुछ जड़ी बूटियां दिखाई देती है, तो वो कहती है ये तो खाने वाली चीजें हैं, ये तो एरो रूट है। वो जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे इसे उखाड़ लेना चाहिए। और वहां पर से कुछ उखाड़ लेती है, कुछ खा लेती है और साथ ही कुछ बैग के अंदर रख लेती है। और इसी के साथ से वहां पर और भी बहुत सारी एरो रूट्स दिखाई देती है। वहां क्या कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारी है, मुझे लगता है कि मुझे पूरा बैग भर लेना चाहिए, मैं बाकी के सभी लोगों को भी यही दूंगी, आज सभी लोग इसे खाएंगे। थोड़ी देर के बाद वहां पर ग्रैंडपा स्मार्टे वो दोनों भी वापस आ जाते हैं। स्मार्टे कहता है कि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी माउंटेन के ऊपर चढ़ने के बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिला, ये बिल्कुल बेकार ट्रिप रही। फिलहाल के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा, रात होने वाली है, कल सुबह हम लोग फिर से वापस आएंगे। सबके साथ स्मार्टे वहां पर सोच रहा होता है कि जब से मैंने इसे यहाँ पर बताया कि इसकी नामकुंग फैमिली के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं और साथ ही म्यूरियम अलायंस का जो लीडर है वो बहुत ही बुरा है, तो ये तब से इसने कुछ एक लफ्ज भी नहीं बोला और ये चुपचाप है। ग्रैंडपा वहां पर मोयोंग क्लैन के लीडर के बारे में सोच रहे थे, जो कि अब अलायंस का नया लीडर बना है। ये चलते चलते वहां पर वापस पहुंच जाते जहां पर से इन लोगों ने शुरू किया था। तो सोमी भी वहीं पर होती है और वहां पर से जड़ी बूटियां उखाड़ रही होती है और उखाड़ कर उन्हें बैग के अंदर रख रही होती है। ये लोग वहां पर पहुंचने के बाद कहते हैं कि सोमी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोमी उन्हें कहती है कि ग्रैंडफादर हम लोग तो यहाँ पर खाने के लिए एरो रूट्स को निकाल रहे हैं। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं क्या ये सारे का सारा गड्ढा तुमने गोदा है। तो वो कहती है हाँ ग्रैंडपा ये सब कुछ मैंने किया है। और साथ ही वो उसके सामने एरो रूट करती है और कहती है ग्रैंडपा ये खाई जा सकती है, क्यों ना आप भी इसको खा ले। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी इसको खाऊंगा। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं तुमने तुझे यहाँ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां उखाड़ ली हैं। सोमी उसे कहता है कि इनमें से कुछ जड़ी बूटियां मैं जाकर अपने डैड को देने वाली हूँ। तो वो कहता है क्या तुम सारी की सारी अपनी डैड को दे दोगी, क्या ग्रैंडफादर को कुछ नहीं दोगी। तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर आपके लिए तो यहाँ पर एक स्पेशल जड़ी बूटी है। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैग के अंदर ढूंढना शुरू करती है। जब वो बैग के अंदर ढूंढ रही होती है इसी के साथ ही वहां पर से वो जिनसन निकाल लेती है और उसे कहती है ये देखें ग्रैंडपा जी आपके लिए, ये बहुत सा चमक रही थी, इसी वजह से मैंने इसे स्पेशली आपके लिए रखा है। तो ग्रैंडपा उसे देखने के बाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो 10,000 ईयर पुरानी जेनशिंग है। वाली बात सुनने के बाद समाते और उसके साथ साथ मूजिन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सोमी कहती है कि आपने यहाँ पर क्या कहा कि ये 10,000 साल पुरानी जेनशिंग है। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, ये वही है, 10,000 साल पुरानी जेनशिंग है, यानी कि एक स्पिरिचुअल हर्ब है, ये एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल हर्ब है। सोमी से पूछते हैं बताओ जो तुम्हें कहाँ पर मिली। तो सोमी कहती है कि वहीं उस पत्थर के पीछे जिसके ऊपर मैं बैठी हुई थी। तो ये बात सुनने के बाद समाते और मूजिन दोनों काफी हैरान होते हैं और कहते हैं अगर जो यहाँ पर थी तो फिर हम लोग पूरी माउंटेन को ढूंढ कर क्यों आ गए। जबकि ग्रैंडपा सोमी को उठाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पर ग्रैंडपा की जान बचा ली, तुमने यहाँ पर ग्रैंडपा को दोबारा जिंदा कर दिया। सोमी कह रही होती है ग्रैंडपा प्लीज आप मुझे नीचे छोड़ दे, आप तो यहाँ पर घुमा घुमा कर मुझे चक्कर दिलाएंगे। समाते चढ़ा कर कहता है कि हमें पहले यहाँ पर देख लेना चाहिए था, इस पत्थर के नीचे देख लेते तो हमें माउंटेन के ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता। वहां से वापस आने के बाद वो जड़ी बूटी लेकर हमारे वुजन के पास आते हैं। तो वुजन उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इसी माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटी मिल गई। अब यहाँ पर अपनी क्रॉस लेग करके बैठ जाओ और अपनी की को सर्कुलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी जो ब्लॉकेज है उसको हटाने वाला हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है और इसी के साथ ही वो उसके सामने बैठ जाते हैं। जबकि वुजन उसे कहता है कि इस प्रोसेस पे तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इस दर्द को बर्दाश्त करना होगा। तब ग्रैंडपा वहां पर अपनी की को सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ हमारा वुजन उसके पीछे बैठ जाता है, अपनी एक्यूपंक्चर टेक्निक को यूज करते हैं उसकी बॉडी के अंदर की ब्लॉकेज को अनब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा दर्द होता है। उनकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी मेरिडियंस होती हैं वो सारी की सारी फट रही होती हैं और दोबारा से रीजनरेट हो रही होती हैं। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद वहां पर उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। और सुबह का वक्त दिखाते हैं कि सुबह के वक्त ग्रैंडपा जो होते हैं वो काफी हद तक इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी को यूज कर रहे हो, जिसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी तुम इंटरनल एनर्जी को पीक तक पहुंचा सकते हो। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ 10% है, ये एनर्जी तो उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% है जो एनर्जी में पहले यूज कर सकता था। तो ग्रैंडपा उसे कहता है कि ये तो उस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ 10% है जो एनर्जी में यहाँ पर यूज किया करता था स्वर डैम्पर होने पर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं इसको दोबारा से रिकवर कर सकता हूँ, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं कभी भी यहाँ पर ये नहीं कर पाता। तुम्हारा वुजन से कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि ये सोमी की वजह से हुआ है। अगर सोमी इतनी लकी नहीं होती और तुम्हारे लिए यहाँ पर उस जेनसन को नहीं ढूंढती, तुम कभी भी यहाँ पर अपनी मेरिडियंस के ऊपर लगी ब्लॉकेज को नहीं हटा पाते। वुजन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर सोमी को बहुत ही अच्छे से थैंक यू बोलना होगा। जबकि ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे होते हैं कि अभी मैं यहाँ पर इसी बारे में सोच रहा हूँ कि अगर ये वाकई में यहाँ पर मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है तो फिर तो ये म्यूरियम अलायंस का दुश्मन हुआ, क्योंकि जो मार्शल गार्ड था वो कोई अच्छा इंसान नहीं था बल्कि वो एक बहुत ही बुरा इंसान था। म्यूरियम अलायंस का तो वो कट्टर दुश्मन था और अगर ये उसका डिसेंडेंट है तो फिर मैं यहाँ पर इसकी मदद लेकर अपने आप को बचा रहा हूँ। ये तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ग्रैंडपा काफी दिनों तक प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद उनकी इंटरनल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो समाते और मूजिन दोनों साइड के ऊपर छुपकर देख रहे होते हैं। तो समाते कहता है कि मुझे लगता है कि अब अगर हम लोग इस बुढ़े आदमी के सामने से बुढ़ा आदमी कहेंगे
करेंगे, जहाँ पर इसके साथ कोई गलत बात करेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा वहाँ पर ना चाहते हुए उनकी पावर रिलीज होती है, जिसकी वजह से उन दोनों को झटका लगता है, वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मुजिन कहता है कि जरा देखो तो सही, स्वर्ड डैम्पर की एनर्जी रिलीज हुई है, अब मुझे पता चल रहा है कि स्वर्ड डैम्पर पहले कितने पावरफुल थे। तो ग्रैंडपा उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, फिर मुझे अचानक से यहाँ पर दो लोगों की प्रेजेंस महसूस हुई, तो मैंने यहाँ पर एनर्जी को ऐसे रिलीज कर दिया, मुझे नहीं पता कि ये तुम दोनों हो। टोनी से कहता है कि इसमें यहाँ पर एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है, जबकि ग्रैंडपा उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जिस तरह पहले मुझसे बात करते थे फिर भी यहाँ पर मुझसे वैसी बात कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जबकि हमारा स्मार्ट से कहता है सभी इंसान एक बराबर है, सभी इंसान एक जैसे हैं, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर जैसे चाहे जिससे बात कर सकते हैं। तो स्मार्टियो से कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को वापस हासिल कर लिया है, तो तुम जाकर उन सभी लोगों से बदला लोगे जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि मैंने अभी तक अपनी इतनी एनर्जी को रिकवर नहीं किया कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं, क्योंकि वो सभी लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, और वैसे मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि मेरे ऐसा करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। स्मार्टियो से कहता है क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते, क्या तुम उन लोगों को नहीं ढूंढना चाहते जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है। तो वो कहते हैं हाँ मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ, उनसे बदला भी लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे फैसलों से म्यूरियम अलायंस के ऊपर असर पड़ सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर कोई गलत फैसला नहीं लूंगा। तब के अंदर ही अंदर ग्रैंडपा वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मुझे फिलहाल के लिए ये तो नहीं पता कि किसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, किसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा उसके बाद चाहे मुझे यहाँ पर कितने ही साल क्यों ना लग जाए, मैं उन्हें ढूंढूंगा और ढूंढने के बाद उन्हें निकाल कर मार डालूंगा। के साथ उन्हें वहाँ पर ट्रेमर्स महसूस होते जैसे कि ग्राउंड हिल रहा हो, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आर्मी होती है जो कि हमारे वूजन को चारों तरफ से घेर रही होती है। तो दूसरी तरफ का सीन दिखाता है जहाँ पर हमारा वूजन चारों तरफ से घिर चुका होता है, तो वूजन के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुम सामने वाले मैनर में रहते हो। तुम्हारा वूजन कहता है कि हाँ अगर मैं वहां पर रहता हूँ तो फिर इससे क्या। तो इसी के साथ वो सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तुम्हारा वूजन कहता है कि लगता है कि यहाँ पर फाइट करना पड़ेगी, जब किसी के साथ ही वहां पर डीमन कल्ट का लीडर पहुंच जाता है, चलाकर कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम सभी कमीने कितने घटिया लोग हो, तुम सभी लोग यहाँ पर एक अनआर्म्ड इंसान के ऊपर अटैक करने के लिए आए, तुम सभी के पास वेपन हो, तुम सभी लोग ज्यादा हो, जबकि एक अकेले इंसान जिसके पास वेपन भी नहीं उसके ऊपर अटैक करना चाहते हो। सभी लोग उसकी तरफ देखते हो और कहते हैं कि अब तुम कौन हो जो बीच में यहाँ पर आकर अपनी टांग अड़ा रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। जबकि जो डीमन कल्ट के लीडर होते हैं वो उनसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, जैसे ऐसे लोग जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग इस लायक नहीं है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकूं। तो ये बात सुनने के बाद वो भी काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की कि हमारी कोई औकात नहीं है। तो वो लोग कहते हैं चलो पहले इसको मार डाल दे, उसके बाद इस बंदे को पकड़ेंगे, और इसी के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन डीमन कल्ट का लीडर क्योंकि वो एक कल्ट का लीडर है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि उसका लेवल भी स्वर्ड एम्परर के लेवल के बराबर ही है, तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। एक सोल्जर जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसके हाथ से उसकी तलवार छीनकर उसकी गर्दन काट देता है, और फिर साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसकी पावर्स रिलीज होती है। और बाकी के सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर इसकी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे रिलीज हो सकती है, आखिर ये बंदा कौन है, इतना पावरफुल बंदा कौन हो सकता है। और साथ ही वो वहां पर उनके ऊपर पंचेस मारना शुरू करता है, क्योंकि डीमन कल्ट का जो लीडर है इसका स्टाइल जो होता है वो पंचेस होते हैं, तो वो सभी को वहां पर पंचेस मार रहा होता है, हालांकि उसने तलवार हाथ में पकड़ी होती है। हमारा वोशन भी ये देखकर काफी हैरान हो रहा होता है कि अब ये बंदा कहां से आ गया जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पंच मारकर ही यहाँ पर सभी को ढेर किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 50 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे डीमन कल्ट का लीडर अब यहाँ पर क्या हासिल करने के लिए आया है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।